नमस्कार किसान भाइयों, फार्म वेट गुरु की नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील सिंह। तो आज का जो टॉपिक है वो है हैमर वर्सेस अरमाड़ा, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था फार्मर्स के प्रति कि हैमर और अरमाड़ा, क्योंकि हैमर का टीपीआई ज़्यादा है और अरमाड़ा क्योंकि उसकी फर्स्ट लैक्टेशन की डॉटर में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस किया था, तो कौन सा बेस्ट बुल हो सकता है, किस बेसिस पे हम दोनों बुल की सिलेक्शन कर सकते हैं, अगर अपनी हीफर्स के लिए यूज़ करना है या गाय के लिए यूज़ करना है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। अगर हमारी गाय अगर 15 से 20 लीटर दूध दे रही है, फर्स्ट लैक्टेशन में इन दोनों की डॉटर्स कितना दूध देंगी, आज उस पर भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे प्रोडक्शन ट्रेड्स पे, तो हैमर जो है, हैमर का जो मिल्क है वो है -25 पाउंड्स, जो लेटेस्ट CDCB डाटा के अनुसार है 8/2025 का। तो आप देख रहे हैं कि इसका मिल्क जब हम एवरेज से प्लस माइनस करते हैं तो ये बनता है 39.19 kg पर डे के हिसाब से। और फैट की बात करें तो +0.26 बढ़ा रहा है, जो ओवरऑल फैट परसेंटेज को कर देता है 4.39। मतलब आपको 42 लीटर जब इसकी बच्चियाँ दूध देगी तो 4.39% का फैट ये देगी। टीपीआई जो है इसके 2883 है, जो सबसे ज़्यादा है अभी जितने भी एबीएस के बुल्स हैं इंडिया में। और रिलायबिलिटी 82% है। अगर इसी को हम अरमाडा के साथ कंपेयर करते हैं तो अरमाडा का जो मिल्क है +32 पाउंड्स है। मतलब अरमाडा और हैमर के दूध में कोई अंतर आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ओनली 100 ग्राम्स पर डे के हिसाब से आपको चेंजेस मिलेंगी, को बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। जिस अगर फैट की बात करूं तो कहीं ना कहीं फैट में अंतर आएगा, क्योंकि फैट जो है हैमर में 4.39 है, अरमाडा में 4.28% है 42 लीटर दूध पे। तो काफ़ी अच्छा है, दोनों का फैट परसेंटेज 4 से अब है जब वो 40 लीटर दूध देंगी। तो टीपीआई 2821 है, तो मान के चलिए लगभग 60 टीपीआई का अंतर आ रहा है। ज़्यादा टीपीआई का अंतर इसमें दोनों में नहीं आ रहा है। रिलायबिलिटी जो है दोनों की 82% है। तो मतलब ये था प्रोडक्शन ट्रेड्स, कितना फैट और एसएनएफ बढ़ाएंगी हैमर की बुल और अरमाडा बुल की डॉटर्स फर्स्ट लैक्टेशन के हिसाब से, अगर हम देखते हैं तो। हम बात करते हैं फर्स्ट लैक्टेशन में हैमर बुल की डॉटर्स कितना मिल्क प्रोड्यूस करेगी। अगर हमने निकाला था पहले भी, -25 पाउंड्स है और 26,303 पाउंड्स बन रहा है। जब हम इसको पूल लैक्टेशन में निकालते हैं तो ये बन रहा है 11,955 kg, लगभग 12,000 के केजी। जब हम इसको 305 से डिवाइड करते हैं तो ये बनता है 39.197। तो मान के चलिए ये इसका दूध हुआ। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लैक्टेशन में इसकी डॉटर कितना दूध देंगी, तो हमारे पास अगर गाय है जिसने 15 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में दूध दिया है, उस पे अगर हम हैमर बुल लगाते हैं तो मान के चलिए वो, क्योंकि हैमर बुल की है 39.19 और 82% की रिलायबिलिटी के साथ, तो ये जो दूध आएगा ये आ गया बुल से 32 लीटर्स और 15 लीटर मिल्क मदर से आ रहा है। दोनों का जब हम एवरेज करेंगे तो ये बनता है 23.5 kg पर डे। आप अगर आपने मेरी दूसरी बुल्स की देखी होंगी कैटेगरीज वाइज, तो आपने देखा होगा 10 लीटर वाली 21 लीटर का रही है, बट 15 लीटर वाली 23 लीटर का रही है। तो ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता फर्स्ट लैक्टेशन में। अगर आपकी गाय 10 लीटर दूध दे रही है या 15 लीटर दूध दे रही है और 20 लीटर दूध दे रही है, उस हिसाब से ही चेंज होंगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती। तो फर्स्ट लैक्टेशन में जो है 23.5 लीटर्स मिल्क मिलेगा विद फैट जो है 40 लीटर दूध पे 4.39 का फैट मिलेगा। तो 23 लीटर दूध पे फैट परसेंटेज आपका बढ़ भी सकता है अगर आपका मैनेजमेंट अच्छी है। तो मान के चलिए मैं बोलूं कि 23 लीटर दूध पे आपको 5% का फैट भी मिल सकता है हैमर बुल की डॉटर्स में। अगर हेल्थ एंड फर्टिलिटी की बात करें तो प्रोडक्टिव लाइफ जो है हैमर का 0.3 है, ये जो लेटेस्ट डाटा के अनुसार है। और इसका DPR 0-0.7 है। मतलब बच्चा देने के बाद हैमर की बुल की जो बच्चियाँ आएंगी वो 72 डेज पे कंसीव हो जाएंगी। ये इसका मतलब रहता है एवरेज 71 डेज। सोमेटिक सेल स्कोर 2.94 है और हीफो कंसेप्शन रेट 1.3 है और कऊ कंसेप्शन रेट -0.1 है। ये कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। हीफो कंसेप्शन रेट थोड़ा सा अच्छा है, 1.5% के करीब। अगर अरमाडा का प्रोडक्टिव लाइफ देखेंगे तो 3.3 मंथ्स है। मतलब हैमर से 3 महीने ज़्यादा है प्रोडक्टिव लाइफ अरमाडा का। अगर सिमेटिक सेल स्कोर देखें, DPR जो है -0.4 है, इससे थोड़ा कम हुआ और ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। सिमेटिक सेल स्कोर 2.81 है, थोड़ा सा अंतर ये अरमाडा का सिमेटिक सेल स्कोर अच्छा है। और हिफ कंसेप्शन रेट +0.6 है, ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। और कऊ कंसेप्शन रेट 0.1 है, तो एक एवरेज ही है दोनों का।
और हम कार्विंग ट्रेड्स एंड कन्फर्मेशन की बात करें तो आपको ध्यान होगा कि साइड कार्विंग ईज इसका है 1.8% है, जो एवरेज जो चल रहा है वो चल रहा है 1.44। मतलब अगर आपको हीफर्स में यूज़ करना है हैमर्स बुल तो कहीं ना कहीं आपको ध्यानपूर्वक यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हीफर में जब भी हम बुल का चयन करते हैं तो 1.44 से कम वाले साइड कार्विंग ईज के बुल हमें चूज़ करने पड़ेंगे या उसके बराबर वाले। पी टेट जो है 0.29 है, ये भी अच्छा है। ऑर्डर कंपोजिट इसका प्लस 0.33 है। तो मान के चलिए ऑर्डर कंपोजिट हैमर बुल का अगर कोई भी एच के बुल्स देखे जाएँ जो भी ABS के पास हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्डर कंपोजिट है हैमर का ही। फिट एंड लेग कंपोजिट इसमें -0.68 है, ये भी एवरेज है। बॉडी वेट कंपोजिट माइनस में है, वजन को कम करेगा लेकिन स्टेचर शॉर्ट में है, ये मतलब हाइट को बढ़ाएगा, जो स्टेचर है इसका लॉन्ग में है। इसके सिवा अगर हम बात करें अरमाडा का तो साइड कार्विंग इज जो है 1.6% है, कहीं ना कहीं हैमर से साइड कार्विंग इज 0.2% कम है। तो मतलब अरमाडा का भी हम अगर बेस्ट हम देखना है तो हमें फिर भी हीफर्स में नहीं लगाना है अनटिल उसका बॉडी वेट 4 क्विंटल से ये अदा ना हो। तो 4 क्विंटल तक वाली एवरेज में ही अरमाडा का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके सिर्फ पी टैट भी इसका एवरेज है। ऑर्डर कंपोजिट -0.28 है, और आपने देखा होगा ऑलरेडी ऑर्डर कंपोजिट अरमाडा की बुल्स का कितना अच्छा आता है, तो अभी ये लेटेस्ट डाटा के अनुसार -0.28 हुआ है। मतलब हैमर का ऑर्डर कंपोजिट ज़्यादा है 0.5। फिट एंड लेग कंपोजिट -0.21 है, तो अरमाडा का जो फिट एंड लेग कंपोजिट है वो अच्छा आएगा एज कम्पेयर टू हैमर। बॉडी वेट कंपोजिट ज़्यादा है, मतलब वजन को बढ़ाएगा, और स्टेचर भी टॉल है एज कम्पेयर टू हैमर। तो मतलब आने वाली बच्चियाँ अरमाडा की ज़्यादा बॉडी वेट में आएंगी और ज़्यादा लंबे स्टेचर में आएंगी। तो धन्यवाद किसान भाइयों, ये था ओवरऑल हैमर और अरमाडा के बारे में। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप मुझे ज़रूर पूछें। धन्यवाद।